बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अद्दरसुत्तासिअ, नौवां सबक। फ़ी, इस सबक के अंदर फ़ी के बारे में पढ़ाया गया है। इसी तरह आला के बारे में भी पढ़ाया गया है, और जो है इस सबक में तहत और फ़ौक़, इन अल्फाज के बारे में पढ़ाया गया। आप देखेंगे हर एक में जो है एक ज़िमनी उन्वान दिया है, ज़िमनी हेडिंग फ़ी, फिर उसके बाद अगले सतर में दिया है आला, फिर उसके बाद फ़ौक़, तहत। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया है। फ़ी की मशक कराई गई है इस सबक में। देखिए, कहते हैं अलक़लम फ़िल जैबी, कलम जेब में है। ऐन अलक़लम, कलम कहाँ है? अलक़लम फ़िल जैबी, फिर कलम जेब में है। तो यहाँ पर देखिए एक जुमला पहले तो है, एक जुमला कहा, पहले एक जुमला कहा गया, फिर उसके बाद जो है उसी के बारे में सवाल करना सिखाया गया। उसी के बारे में सवाल करना सिखाया गया, ऐन अल कलम। तो कितने अच्छे से आपको जुमला सिखाया जा रहा है। तो पहले अब उसी का जवाब, यही जो पहले आया था उसी को जवाब बनाकर बता दिया कि इस तरह जवाब बनाना, अल कलम फिल जैबी। तो आपको इसमें अलग तरीके से भी सवाल करना सिखाया जाता है इस किताब के अंदर, अत-तरीक़तुल असरिया के अंदर। दूसरा जुमला, महमूदुन फिल गुरफती, महमूद घर में है, उसी के बारे में सवाल करना सिखाया, ऐन महमूदुन, महमूद कहाँ है? अगर पूछना हो हमको महमूद कहाँ है तो कहेंगे ऐन महमूदुन। फिर उसके बाद उसका जवाब सिखाया, महमूदुन फिल गुरफती, महमूद कमरे में है, महमूद कमरे में है। मादा फिल जेबी, जेब में क्या चीज़ है? माँ का माना भी क्या, और उसके साथ कभी कभार जा भी लगाते हैं, अक्सर फ़ेल माजी पर जब माँ आता है, या इसी तरह फ़ेल मुज़ारे पर आता है तो उसके साथ माँ के साथ जा लगाते हैं। तो पूरा माज़ा का माना, माँ का माना तो है ही क्या चीज़, जा का भी वही माना हो जाता है, यानी पूरा माज़ा का माना होता है क्या चीज़। सवाल करने के लिए आता है माज़ा। तो माज़ा फिल जेबी, जेब में क्या चीज़ है, जेब में क्या है। अलक़लम फिल जेबी, जेब में कलम है, या कलम जेब में है, दोनों तरह बोल सकते हैं, कलम जेब में है। मन फिल गुरफती, मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है? महमूद फिल गुरफती, कमरे में महमूद है। इस तरह भी तर्जमा कर सकते हैं आप। कैसा? महमूद फिल गुरफती, कमरे में महमूद है, या महमूद कमरे में है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा तो कहिए कमरे में महमूद है, इस तरह तर्जमा कर सकते हैं जी। मन फिल बैती, घर में कौन है? फातिमा तो फिल बैती, यानी घर में फातिमा है जी। मन फिल मस्जिदी, मस्जिद में कौन है? खालिदुन फिल मस्जिदी, मस्जिद में खालिद है। चूँकि हमने पहले क्या मन फिल मस्जिदी का तर्जमा किया गया कि मस्जिद में कौन है, तो इसीलिए अगर इस तरह बोलेंगे हम कि खालिद मस्जिद में है तो नहीं समझ में आएगा, मतलब थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। इसलिए हम तर्जमा पीछे से करेंगे कि मस्जिद में खालिद है, मस्जिद में खालिद है। तो दोनों तर्जमा से ये खालिद मस्जिद में है, ये तर्जमा भी बिल्कुल परफेक्ट है। और मस्जिद में खालिद है, चूँकि हमको सवाल किया गया मन फिल मस्जिद, मस्जिद में कौन है, तो हमको जवाब क्या देना है? मस्जिद में खालिद है। इस तरह तो ये सवाल और जवाब मिल गया। नहीं तो आप इस तरह कहेंगे कि खालिद मस्जिद में है तो थोड़ा अलग मालूम होगा, तो इसलिए तर्जमा उसका कीजिए मस्जिद में खालिद है जी। तो सब में भी इसी तरह, सब में जो है इसी तरह तर्जमा कर लीजिए कि अल कलम फिल जेबी, जेब में कलम है जी। अला, अल किताब अलल मकतबी, किताब मेज़ पर है। ऐन अल किताब, किताब कहाँ है? अल किताब अलल मकतबी, मेज़ पर किताब है, मेज़ पर किताब है। महमूद अला सतह, महमूद छत पर है। ऐन महमूद, महमूद कहाँ है? महमूद अला सतह, महमूद छत पर। ऐन महमूद, महमूद कहाँ है? महमूद अला सतह, महमूद छत पर है जी। मादा अलल मकतबी, मादा अलल किताबी, किताब पर क्या चीज़ है? अल कलम अलल किताबी, किताब पर कलम है। ऐसा तर्जुमा कर लीजिए, किताब पर कलम है। मन अला सतही, छत पर
कौन है, महमूद अला सतह, छत पर महमूद है, मादा अला शजरती, दरख्त पर क्या चीज़ है, अल उस्फूर अला शजरती, दरख्त पर चिड़िया है, फौक तहत, अस्समाउ फौकना, आसमान हमारे ऊपर है, ऐन अस्समाउ, आसमान कहाँ है, अस्समाउ फौकना, आसमान हमारे ऊपर है, अल अस्सक़्फ़ु फौकना, छत हमारे ऊपर है, ऐन अस्सक़्फ़ु, छत कहाँ है, अस्सक़्फ़ु फौकना, छत हमारे ऊपर है, अल अर्ज़ु तहतना, ज़मीन हमारे नीचे है, ऐन अल अर्ज़ु, ज़मीन कहाँ है, अल अर्ज़ु तहतना, ज़मीन हमारे नीचे है, ऐन अत्तल्लासतु, झाड़न कहाँ है, अत्तल्लासतु अल तहत सबूरती, झाड़न, झाड़न यानी झाड़ने का आला, जैसे वो कपड़ा एक डंडे में कपड़ा लगाकर जो बनाते हैं वो हो गया झाड़न। इसी तरह झोल वगैरह लेने के लिए जो मकड़ी की जाले वगैरह लेने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं झाड़न। तो अत्तल्लासतु तहत सबूरती, झाड़न ब्लैक बोर्ड के नीचे है, झाड़न ब्लैक बोर्ड के नीचे है, ऐन अल हिर्रतु, बिल्ली कहाँ है, अल हिर्रतु तहत अल कुर्सी की, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। तो यानी कहने का इसमें एक चीज़ मैंने समझाया कि जो है जिस तरह का सवाल होगा तो उसी तरह का जवाब देना है आपको, यानी उर्दू में तर्जमा करते वक्त तो उसी तरह तर्जमा करना है। जैसे पूछा ऐन तल्लासा, तल्लासा यानी झाड़न कहाँ है, तो अब कहेंगे कि झाड़न ब्लैक बोर्ड के नीचे है, इस तरह। तो ये तो सीधा सीधा तर्जुमा। जैसे ऊपर जो है आपने देखा कि मादा फिल जेब, जेब में क्या चीज़ है, तो इसका जवाब होगा जेब में कलम है। हम इसी तरह बोलते हैं, कलम जेब में बोल देंगे तो लगेगा कि अलग अलग है दोनों। तो इसलिए सवाल जवाब जो है सवाल जैसा हो जाए, इसलिए उर्दू में तर्जुमा वैसा करते हैं कि अल कलम फिल जेबी, जेब कलम जेब में कलम है, इस तरह। तो जैसा सवाल किया गया ऐसा ही जवाब बनाइए, तो वो जवाब बोलिए तो वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा समझ में आता है, नहीं तो समझ में आएगा कि अलग है। उसके बाद जो है ये तमरीन कर लीजिए आप। एक तो अरबी में तर्जमा करना है, ऐ खालिद तुम्हारा भाई कहाँ है, मेरा भाई मदरसे में है, तो ऐ खालिद या खालिद, जी हाँ नाम या सय्यदी, इतना तो मालूम ही है। तो इसका अरबी में तर्जमा करना है। उसके बाद दूसरी तमरीन है, उसका उर्दू में तर्जमा करना, अल खतीब अलल मिंबरी वल मुस्लिमून फिल मस्जिदी हादिही मदरसती। इस तरह जो है पूरा जो है तर्जमा कर लीजिए जी।